हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। हम लोग उठ चुके हैं और ये देखिए किचन में क्या काम हो रहा है, चलिए दिखाते हैं। डाल रहे हैं शकरकंद, क्योंकि सुबह सुबह ना चाय के साथ शकरकंद खाने में अच्छा लगता है। तो इतनी सर्दी में ये काम करना पड़ता है। तो ये रायते के लिए बूंदी भी सुबह सुबह उबाल लिया है कि जिससे पूरे दिन पढ़ाई कर सकें, फिर बीच में टाइम वेस्ट ना हो। तो जा रहे हैं ना चाय बनाने। सुबह सुबह ना सबसे ज़्यादा हेडेक होता है अगर दूध नहीं रहता है ना तब, क्योंकि बगल वाले अंकल की दुकान खुलती है 10 बजे। अच्छा, सर्दी में ना थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के खुद से चाय बनाने में बड़ी इरिटेशन होती है, आलस आता है, लेकिन क्या करते हैं ना, पीना है तो बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो रही है। तब तक चाय बनती है और उसके लिए छानते हैं, क्योंकि हम रहते हैं 3 लोग यहाँ पे। क्या हुआ, चाय बनी नहीं अभी? बस बनने वाली है 5 मिनट। तो सुबह सुबह ना ये देखिए तैयार रहते हैं, एकदम स्वेटर वेटर पहन लेते हैं सुबह सुबह, मतलब जैकेट वगैरह। और ये जैकेट ये है अनअकैडमी में जब मैंने कोचिंग करी है, अनअकैडमी की हुडी है, ये देखिए आप देख रहे हैं। बाकी चलिए चाय छानते हैं, ले चलते हैं, फिर उसके बाद में अपना पढ़ाई लिखाई का देखते हैं। क्योंकि जनरलाइज क्या होता है ना कि अकेले काम करने पे तो एक दिन बस चाय पी पाएंगे, इसके बाद तो कोई काम वाम नहीं हो पाएगा। छन्नी भी टूट गई है यार। उसमें करो पहले वाले में। ये लो, छन्नी टूट गई ना, क्योंकि बार बार ना हर काम याद रहता है पर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। उस पे रख दिया था। किस पे? हाँ, गरम गरम चीज़ किसी ने कुछ रख दी थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। चलते हैं अपनी अपनी चाय लेके। मतलब मेरे हाथ में तो मोबाइल है ना, इसलिए एक ही मग पकड़ सकते हैं। चीयर्स। तो चलते हैं रूम में। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने अपना फर्स्ट सेशन, जो कि करंटली चल रहा है बैच के साथ में, जहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 31 दिसंबर को आने वाला है मेरा टेस्ट, जिसमें आने वाली है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाकी 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स रिएक्शन तैयार करना है, एंड फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब तैयार करना है। इसीलिए जो बैच कंटिन्यू चल रहे होते हैं ना, उनमें डबल डबल तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बैच में कुछ और चल रहा है, टेस्ट में कुछ और आ रहा है। तो हमें ना दोनों तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए एक दिन में ऐसा होता है कि बायो के 2 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, लाइक बॉटनी में 2 पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है किसी और कोचिंग की, और पढ़ते हैं किसी और कोचिंग से, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना हेक्टिक तो होता है, लेकिन फिर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका क्या होता है ना कि अभी तो आपको हेक्टिक है ना, लेकिन आगे वाले टाइम में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद जो 7 जनवरी को टेस्ट होगा ना मेरा, उसमें आ रही ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर ये सब चैप्टर आएंगे। तो इसीलिए फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ब्रीदिंग हुआ एंड सो ऑन तैयार करना पड़ता है। इसके बाद ये मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर मैंने अपनी केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आइसोमेरिज वाले टॉपिक को थोड़ा सा रोक दिया है, क्योंकि अभी जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी तैयार करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो फिर मैंने सोचा 21 लेक्चर हैं, कैसे कंप्लीट होगा 21 लेक्चर एक साथ तो नहीं पढ़े जा सकते। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, जो लेक्चर होते हैं आप उनको कंपार्टमेंट्स में तोड़ दीजिए। जैसे 21 हैं तो एक दिन में मिनिमम कोई कितना पढ़ सकता है, अदर देन जो डेली लेक्चर आते हैं उनके अलावा 2 लेक्चर पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके 10 दिन में आपकी जीओसी साइड बाइज कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी जो चैप्टर आ रहे हैं आप उनको पढ़ते रहिए। और डेली एक कंसिस्टेंसी में एक चीज़ रखिए कि एक चैप्टर ज़रूर करिए, चाहे बायो का ही करिए, लेकिन एक चैप्टर बायो में डेली ख़त्म करिए, क्योंकि अब समय नहीं है। इसीलिए मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे, ये तो सेकेंडरी काम है। तो फिर भी जो बीच बीच में होता है ना कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रात में हम जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड करके दिखाया ही नहीं है। मैं पढ़ रही हूँ अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, धीरे धीरे रिकॉर्ड करके अभी आगे आपको प्रॉपर जब सेशन चलाएंगे ना, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी ना सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसमें हम छत पे चले जाते हैं, या फिर टेबल पे बैठे हैं, या रजाई में बैठे हुए हैं, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फिर ट्राईपॉड वगैरह जो होता है ना, वो सेट कैसे करेंगे, क्योंकि ट्राईपॉड तो है लेकिन फिर थोड़ा आलस लगता है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, डीएन सर पढ़ा रहे हैं। मैंने इसके पहले बहुत सारे टीचरों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है ना, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा ही नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा बोरिंग लगता था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह होती है ना लर्निंग के लिए,
लेकिन जब से DN सर से पढ़ा है ना, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब होता है ना कि जैसे मैंने इसके पहले ऑफलाइन कोचिंग भी कर रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी इतना अच्छा कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब टीचर एक आपको अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करता है ना, और आपको चीज़ें बहुत ही स्मूथली अंडरस्टैंड होती चली जाती है ना, तो फिर एक विज़न बहुत क्लियर हो जाता है आपको। फिर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली यार जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, तो अपने आप ही किसी भी सब्जेक्ट में मन लगने लग जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, हम उनके कमेंट देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हर एक पर्सन से प्रॉपर बात नहीं कर सकते ना, उनको पर्सनली कॉल कर सकते हैं और ना ही उनको चैट कर सकते हैं। तो मेरा जितना अभी कांटेक्ट है वो बस इतना ही है। हाँ, आफ्टर सिलेक्शन हम आपको प्रॉपर रिप्लाई दे पाएंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन अभी नहीं। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, टाटा बाय बाय।